सब लोग बहुत आशीषित होंगे, बहुत अनुग्रहित होंगे और इस ठंड के मौसम में सब लोग बहुत स्वस्थ पाए जाते होंगे, ये हमारा विश्वास है। तो हम लोग वचन को देखेंगे। अभी हम लोगों ने आमोस की किताब को भी पढ़ा है और उसी वचन से कुछ रिलेटेड वचन है जो हम लोग आज देखेंगे और सीखेंगे प्रभु के वचन को, प्रभु हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो आज हम लोग जो वचन है उसको हम लोग देखेंगे और जो मेरा टॉपिक है वो है दान और स्वर्गीय धन है। तो इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, सीखेंगे सब लोग मिल करके, दान और स्वर्गीय धन। तो इसके बारे में परमेश्वर का वचन हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखाने के लिए तैयार है और हम लोगों को सिखाता भी है। तो हम लोग एक वचन को पढ़ करके आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 1 से लेके 4 पद तक हम लोग देखेंगे। 1 से लेके 4 पद तक सावधान रहो तुम मनुष्यों की सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए अब तू दान करे तो अपने आगे तुम हाँ? अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर पढ़ने के लिए। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवित सामर्थ्य एवं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के वचन को प्रभु हम सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आप जब तक पवित्र आत्मा नहीं देंगे प्रभु, आप बुद्धि नहीं देंगे प्रभु, समझ ज्ञान नहीं देंगे प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा, वही ज्ञान बुद्धि आपसे मांगते प्रभु, क्योंकि आप हमारे पिता हैं प्रभु। आपने वचन लिखा, जिस जन को बुद्धि घटी परमेश्वर से मांगे, बिना उलाहना के उदारता से देता है। तो आप प्रभु जी बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि हम इस वचन को सीख सके और लोगों को सिखा सके प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो आज वचन हम लोगों को सावधान कर रहा है। यहाँ पे सावधान रहो, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो कुछ विचार करने की जरूरत है ना। अगर हम सावधानी पूर्वक काम नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक नहीं रहेंगे, तो मेरे साथ कुछ भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, परेशानियां, समस्याएं आ जाएंगी। और लिखा है कि हर एक बात में सावधान रहना है। और इसीलिए यहाँ पे वचन में चिन्ह लगा है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। दिखाने के लिए, अगर हम सावधानी पूर्वक काम नहीं करेंगे तो समस्याएं भी आएंगी, और जो भी हम काम करेंगे उसमें हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा।
कोई हमें सहायता नहीं मिलेगी। तो इसलिए वचन कह रहा है कि जो कुछ भी तुम काम करो, कुछ भी काम करो, लेकिन मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करना है। अगर हम मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करेंगे तो उसका कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। और आज सारे लोग परमेश्वर को न दिखा करके मनुष्यों को दिखाने के लिए पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा पूरा जो है कि दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। हमारा परिश्रम, हमारा प्रयास, हमारा जो कार्य है वास्तव में परमेश्वर की योग्य है या नहीं है, परमेश्वर उसमें खुश है कि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक वचन को हम लोग देखते हैं इसी मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 5 अध्याय के 16 पद में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ पे लिखा है सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं पाओगे। और यहीं पे ये वचन बता रहा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब यहाँ पे वचन बता रहा है कि अपनी बड़ाई के लिए कुछ न करो, लेकिन यहाँ पे वचन बता रहा है कि तुम्हारा जो उजियाला है, जो तुम्हारे अंदर एक प्रकाश आया है, तुम्हारे अंदर एक ज्योति आई है, जिस ज्योति के द्वारा तुम्हारा जीवन बचा है, जिस ज्योति के द्वारा तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस ज्योति के कारण अभी तो तुम जीवित हो, वो ज्योति हर एक मनुष्य के ऊपर चमके। जिस वचन के द्वारा तुम्हारा जीवन बचा है, वैसे ही उसी वचन के अनुसार बहुत लोगों का जीवन बच जाए। और जब उनका जीवन बच जाएगा तो तुम्हारे भले कामों को देख करके, जो तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी बड़ाई नहीं, तुम्हारे पिता की बड़ाई हो। और वो पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। वो पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। आज हम लोग अपनी बड़ाई के लिए, अपने मान सम्मान के लिए आज पिता की बड़ाई नहीं हो रही। आज मेरी बड़ाई हो रही, मेरे द्वारा, मैंने किया, मेरे कारण ऐसा हुआ है, ये मेरे 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 खाली मेरे। लेकिन परमेश्वर की बड़ाई होना है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने क्या किया है, परमेश्वर जानता है। हम लोग यीशु मसीह के जीवन से देखेंगे, यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में जितनी भी सेवकाई किया, जितना भी आश्चर्य कर्म किया, जितना भी बीमारों को चंगा किया, वो हर एक बात में यही बोलता था, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और यही बोलता था कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं। जिस पिता ने मुझे भेजा है उसकी मैं बड़ाई करता हूं। इसीलिए तो उसको लोग जो है कि बहुत आदर देते थे, बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उसके अंदर से उजाला चमकता था, उसके अंदर से रोशनी निकलती थी, उसके अंदर से सामर्थ निकलती थी, उसके अंदर से ज्योति चमकती थी। अंधे को, लंगड़े को, गूंगे को,
बहरे को, मुर्दों को, जहां भी प्रभु ने काम किया है, एक ही शब्द बोला है, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो। आज हम लोग अपनी बड़ाई के लिए क्या क्या नहीं काम करते हैं, दिखाने के लिए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे द्वारा बहुत लोग बच गए हैं। आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कार्य लोगों को दिखाई देगा। आपने जो भी काम किया है लोगों को दिखाई देगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए प्रभु का वचन हमें हर एक चीज में सावधान कर रहा है, हर एक चीज में सावधान कर रहा है। और हम लोग दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है उससे तुम्हें कुछ प्रतिफल नहीं मिलने वाला है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आज भी हम लोग दान के बारे में देखते हैं। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आज बहुत से लोग दान भी देते हैं, बहुत से लोग दिखा करके देते हैं, अरे मैंने बहुत दिया। 500 रुपया का नोट निकालेंगे तो चुपके से नहीं डालेंगे, दिखा करके, पर्स को खोल करके लोगों को दिखाएंगे, देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इसमें से डाल दिया हूं। लेकिन जो 1 रुपया मुट्ठी बंद करके डाला है ना, वो आपसे बढ़ करके है, क्योंकि उसने अपनी घटी में से डाला है और हमने क्या किया, अपने बढ़ती में से डाला है। तो वचन बोला कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पा चुके, है ना। आज देखिए, समय है ठंड का, कंबल लोग वितरण कर रहे हैं, खाद्य सामग्री वितरण कर रहे हैं, लेकिन क्या है, फोटो खींच गया, वो काम खत्म। जिसको खाद्य सामग्री आपने वितरण किया है, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उसकी खाद्य सामग्री खत्म हो जाएगी, खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी। और वही व्यक्ति अगर आपसे कहीं मिल गया, टकरा गया कि बाबूजी मुझे 2-4 दिन के लिए और मदद कर दीजिए, तो क्या बोलेंगे, हम तो तुमको जानते ही नहीं है, हमने तुमको देखा ही नहीं है, तुम कौन हो। तो ऐसे दान करने से, ऐसे देने से हमें कुछ फायदा नहीं है। आज लोग पास्टर को दान देते हैं, दसवां से देते हैं, चिल्लाते हैं हमने तो इतना दिया। अरे तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का, और ना ही तुम्हारा हक है उसमें। तुमने अपने हक अपना नहीं दिया, वो प्रभु का है। प्रभु ने तुमको दिया इसलिए तुमने दे दिया, उसमें तुम्हारा बस नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा हक नहीं है। तुरही बजाते हैं, हमने इतना दान दिया, हमने उतना ये किया। यीशु मसीह ने भी उस विधवा से, जिसने दान दिया था, सब लोगों ने पूछा किसने क्या दिया, सबसे बढ़कर के उसने दिया, क्योंकि उसकी जितनी जीविका थी सब दान कर दिया। तुम लोगों ने तो अपनी बढ़ती में से दिया है। तो इसलिए प्रभु बोल रहा है कि हमारा दान जो है गुप्त में होना चाहिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है।
आप किसको बताएंगे? मनुष्य को बताने से कोई प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, बस आपका नाम हो जाएगा कि हमने दिया, लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिलेगा आपको? ये प्रभु के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो बायां हाथ ना जाने, है ना? अब देख लीजिए, हमारे शरीर में दोनों हाथ है, हमारे शरीर का अंग जुड़ा हुआ है? हमारे शरीर में दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, अलग भी नहीं है। लेकिन कितना सावधानी से प्रभु का वचन सिखा रहा है कि तेरा बायां हाथ न जानने पाए। जब तुम दाएं हाथ से दान करे तो बायां हाथ न जानने पाए। इतना गुप्त दान देना जरूरी है, बताइए। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, तुरही बजा देते हैं, चिल्ला देते हैं कि हमको, हमने इतना किया, हमने उतना किया, ये किया, वो किया, दुनिया भर का, लेकिन प्रतिफल नहीं मिलेगा उसका। लेकिन जो काम हम दाएं हाथ से करते हैं बायां न जाने, वही प्रतिफल हमको मिलने वाला है। बहुत से लोग लिफाफा पकड़ाते हैं, उसमें लिख देते हैं इतना हम मिला। अरे क्या जरूरत है लिखने की? जिसको मिला है वो जानता है। आपने दिया, आपको मालूम है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए प्रभु का वचन यही बोल रहा है कि जब तुम दान करे तो सावधानी पूर्वक करना है। जो कुछ भी काम करना है सावधानी पूर्वक करना है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, प्रभु जानता है, लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपका कार्य दिखाई देगा। और वचन में लिखा है कि आपके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह होगा, दया होगा, उसकी बड़ाई लोग करेंगे और इसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा। तो इस तरह से हमें दान देने की आवश्यकता है। तो हमें कैसे देना है, और हमें सावधानी पूर्वक देने की आवश्यकता है। तुरही बजाने की आवश्यकता नहीं है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। दान ही की बात नहीं है, हर कार्य। आप कितना 100 किलोमीटर पैदल चलते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कितने हजार लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप कितने लोगों को बपतिस्मा दें, आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका कार्य एक ज्योति के समान चमकेगा। आपके कार्यों को देख करके लोग जो है कि परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। यीशु मसीह के कार्य को देख करके लोग बड़ाई करते थे, ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने किसी को नहीं बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लोग बोले। उसने किसी को नहीं बोला कि मैं मसीहा हूं। उसके कार्यों को देख करके लोग बोले यहूदियों का राजा है। उसके कार्यों को देख करके लोग बोले हमारा उद्धार करता है। पहला आश्चर्य कर्म काना नगर में किया। वहां पे उसने अपने कार्य को किया, वहां अपने आप को प्रकट नहीं किया कि मेरा पिता ने मुझे भेजा है इस काम करने के लिए। नहीं, उसके कार्यों को देख करके लोगों ने बड़ाई किया। आज हमारे कार्यों को देख करके हमारे अंदर जो प्रभु है, हमारे अंदर जो परमेश्वर है, उसकी बड़ाई होनी चाहिए।
अपनी बड़ाई के लिए कुछ भी नहीं करना है। तुरही बजाने की जरूरत नहीं है, कपटियों के समान रहने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं प्रभु जानता है। इसलिए हमें अपने दान को और अपने कार्यों को मनुष्यों को दिखाने की जरूरत नहीं है। सावधानी पूर्वक हम प्रभु के कार्य को करें, उसका प्रतिफल प्रभु हमको देगा। वो वो धन, जो धन है, स्वर्गीय धन है, उसको भी प्रभु देगा। तो इस तरह से हमारे दान ग्रहण कर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो हर चीज, मेरा उठना बैठना, बातचीत, रहन सहन, लोगों के साथ आचार व्यवहार देख करके लोग कहें कि सच में परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। और जो हम लोग देखते हैं स्वर्ग में धन, स्वर्गीय धन, ये तो दान हो गया। अब स्वर्गीय धन क्या है? हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार इसी का 6 अध्याय का 19, 20 और 21 पद को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो प्रश्न उठता है कि अगर हमारे पास धन नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे वचन बोल रहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई चोर सेंध लगाते हैं। जरूर है, लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? आज बिना पैसे की कोई जरूरत पूरा नहीं होती है, इसलिए लोग पैसे को बचा करके बैंक में रखते हैं, कुछ इधर उधर लोग बांट देते हैं ताकि इस समय पे मेरे काम आए। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन बोला है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। अरे धन इकट्ठा नहीं होगा तो मेरी आवश्यकता पूरी कैसे होगी? सवाल खड़ा होता है। और चोर कीड़ा काई उसको बिगाड़ देते हैं। और लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, और जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और न चोर न सेंध लगाते हैं ना। तो अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है। तो हम ये धन को स्वर्ग में कैसे लेके जाएंगे? हुँ? कैसे हमें स्वर्ग में मिलेगा? हाँ, लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में मिलेगा हमें। जरूर मिलेगा, लेकिन वचन बता रहा है आज बहुत से लोग बैंक बैलेंस रहते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन सही से भोजन नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन इलाज नहीं कर पाते हैं, ना तो सही से कपड़े पहन सकते, ना तो वो सही से चल सकते। ऐसे धन से मुझे क्या फायदा? ऐसे धन से मुझे क्या फायदा? बहुत से लोग इतना धनवान हैं, उनके घरों में चोरियां हो जाती हैं। बहुत से पैसे रख करके वो लोग जमीन में गाड़ देते हैं, वहां पे कीड़े और काई लग जाते हैं। लेकिन जो प्रभु हमें धन दिया है, हम विश्वासियों को, हम यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोगों को जो धन प्रभु ने दिया है, उस धन को ना तो मेरी पत्नी,
ना तो मेरे बच्चे, ना तो मेरा पड़ोसी, ना तो मेरा भाई बंधु, ना तो मेरे माँ बाप कभी उसको बांट नहीं सकते। जो प्रभु ने हमें धन दिया उसको कोई बांट नहीं सकता। वो है स्वर्गीय धन। संसारिक धन को सब लोग बांट सकते हैं। पिता के दो बेटे हैं, आपके पास धन संपत्ति, आप जिस दिन मरेंगे आपकी धन संपत्ति बांट दी जाएगी। लेकिन जो आपके पास स्वर्गीय धन है, उस धन को ना तो कीड़ा ना तो काई कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसमें सेंध नहीं लगा सकता। और स्वर्गीय धन हम इकट्ठा करते हैं। स्वर्गीय धन हमारा प्रेम है, भलाई है, नम्रता है, संयम है, पवित्रता है, एक दूसरे की भलाई, यही हमारा स्वर्गीय धन है। इसी धन को हम प्रभु के पास लेकर के जाएंगे। यही धन मेरे पास मेरे साथ जाएगा, बाकी मेरे शरीर का कपड़ा भी मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे साथ यही जाएगा। इसी के लिए हमें परिश्रम करना है, इसी के लिए हमें मेहनत करना है। जो प्रेम रूपी धन हमने कमाया है उसको मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पत्नी नहीं बांट सकते। बाकी चीज में उनका हिस्सा लग सकता है, लेकिन प्रेम रूपी धन में हिस्सा नहीं लग सकता है। तो आज प्रभु के वचन से हम लोगों को यही सीखते हैं कि हमें पृथ्वी पे धन इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, वो धन मेरे साथ रहेगा। है ना, LIC के एजेंट लोग बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। है ना, वो धन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो रहेगा। तो उस धन के लिए हमें परिश्रम करना है, उसके लिए हमें जो है कि सावधानी बरतनी है कि कहीं ये धन मुझसे कोई छीन न ले, कहीं मुझसे कहीं दूर न हो जाए। संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक क्रियाओं में, संसारिक बातों में, संसारिक लोगों के उठने बैठने के साथ कहीं मेरा ये धन खो न जाए, कहीं इस धन को कोई चुरा न ले, इस धन को कहीं मैं गलत तरीके से इस्तेमाल न कर दूं। तो इस धन के लिए हमें जो है कि परिश्रम करना है, मेहनत करना है, ताकि प्रभु जो हमें स्वर्ग में जो धन दे, पहले स्थान में दे, हमें पहले स्थान दे। तो इसके लिए हमें परिश्रम करना है, इसके लिए हमें मेहनत करना है। इसीलिए दान और स्वर्गीय धन, है ना, दान हम लोग कैसे देते हैं, दान कैसे ग्रहण होगा, और स्वर्गीय धन हमें क्या लेके जाएंगे। है ना, दान और स्वर्गीय धन दोनों हम लोगों के साथ जाना है ना। हमारे पास परमेश्वर का उजाला ही नहीं है, परमेश्वर की बड़ाई की योग्य कार्य ही नहीं किए हैं, और स्वर्ग की लालसा रखते हैं कि मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। मरेंगे तो हमें, आज हमने 10,000 रुपया दे दिया है तो स्वर्ग में हमें धन मिलेगा। अरे पता नहीं कैसे आपने दिया है, कुड़ कुड़ के दिया है या आनंद पूर्वक दिया है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें आनंद रूपी धन को, प्रेम रूपी धन को, संयम रूपी धन को, पवित्र रूपी धन को अपने साथ लेकर के जाएंगे। और इसमें ना तो चोर सेंध लगा सकता है, इसमें ना तो कीड़े और काई लग सकते हैं, ना कोई इसको बांट सकता है।
तो इसी धन के लिए हमें जो है कि लालसा करना है, और इसी धन को पाने के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं। परिश्रम जरूर करें, मेहनत जरूर करें, भाग दौड़ जरूर करें, लेकिन सावधानी पूर्वक, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर को दिखाना है। हम परमेश्वर को दिखाएं, मनुष्य को मत दिखाएं। मनुष्य हमें कुछ नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, अनंत मिरास देगा, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, जो हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। उस धन की हमें जो है कि लालसा रखना है, और उस धन के लिए परिश्रम करना है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को संभाले, बताए, ताकि हम लोग हमेशा प्रभु के वचन के द्वारा सावधानी पूर्वक कार्य को करें, और परमेश्वर के जो ज्योति मिली है हमको, उसको हम अपने अंदर लेके चलें, ताकि लोग मेरे कार्यों को देख करके परमेश्वर की बड़ाई करें। मेरी बड़ाई हो या ना हो, मेरा अपमान हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सम्मान होना चाहिए मेरे जीवन से। तभी हमें स्वर्गीय धन मिलेगा, और स्वर्ग में हम प्रभु के साथ आनंद और खुशी मनाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया वचन को, संदेश को हम सुन रहे थे। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपको धन्यवाद देते हैं। और थैंक यू साजन, पास्टर, थैंक यू। धन्यवाद आपको। और साजन सर से निवेदन करते हैं इस समय वो सामने आए, बहुमूल्य 2 शब्दों को कहे और प्रार्थना में चलाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन दास के द्वारा बांटा गया, और कुछ उद्देश्यपूर्ण बातों को उन्होंने चिताया, बताया, सिखाया। मैं अपनी प्रार्थनाओं में या बातों के बीच में हमेशा आशा, विश्वास, प्रेम और आत्मा के फल, इन बातों का उदाहरण लेकर आता हूं। आज उसी की गहराई को समझा रहे थे। धन्यवाद प्रभु का। गलतियों 5:22-23 जो हमारे जीवनों से उद्धृत होना चाहिए। हम मसीही हैं, हम मसीही हैं, मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु को मानता हूं। ये कुछ बात प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं। हमारा मैं पहले हमारे जीवनों से दूर हो। पिता, कैसे हम प्रभु के योग्य ठहर सकते हैं? कितनी नम्रता, दीनता हमारे जीवनों में है। इस बात का उदाहरण हमें बनना है। समय तो है, तो थोड़ा सा समय के अनुसार मदन जी हैं क्या? नहीं, विश्वनाथ जी और निष्फल का बढ़ हो जाएगा। मैं मदन जी हैं। अच्छा अच्छा, मदन जी हैं, तो थोड़ा सा मदन जी निकाल दीजिए। रोमियो 5:1 से 5 तक थोड़ा पढ़ दें। रोमियो 5 का, रोमियो 5:1 से 5। जी जी जी। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें,
यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन आमीन आमीन। अब एक पद मैं पढ़ता हूं, ये उनका कंक्लूजन है। मसीही जीवन का तात्पर्य क्या है कि हम मसीह को भाते हुए हो पाए और जान पाए कि कितने अभिषेक से हम जुड़े हुए, कितने प्रभु को हम भाते हुए हैं। जो हमें मिलेगा, 1 यूहन्ना 2:27, यहां ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हारा यह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। पहले जो वचन मदन जी ने पढ़ा, पढ़ने के साथ हम सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं कुछ न बोल के मैं वचन को पढ़ाया हूं, और वचन को मैं उसका जो उपसंहार है मैं आगे खुद भी पढ़ दिया हूं। जो आत्मा के फल की बातों को प्रभु के दास ने रखा, और जिस अभिषेक के साथ रखा, तो जैसे उन्होंने उस बातों को रखा तो मुझे तुरंत निर्णय मिल गया, ये आत्मा के फल के ऊपर की बात है। तो आत्मा के फल के अगर ऊपर होना है तो हमें अभिषेक में आना पड़ेगा, और अभिषेक के लिए हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या हम कनान की ओर हैं? क्या हम उस 40 साल की दौड़ कर चुके? होने दे पिता, इन बातों को हम काश समझ पाए, जान पाए। हम फिरे क्या? हम अपने आपे से बाहर हुए क्या? हम प्रभु को भाते हुए क्या? कैसे होगा? उसका चित्रांकन सब किया है आपके पवित्र दास ने। उसमें से क्या निकला? हमको आत्मा के फल को जगाकर प्रदर्शित करना पड़ेगा, ना कि बताने से, हमारे जीवनों से, हमारे जीवन की शैली से। जो हमको दूसरा व्यक्ति देखता है, यह एक छोटा सा बच्चा जो 4 साल का है, वो दुनिया की किसी बात को कुछ नहीं जानता, मगर वो बाप की बात को कब तक मानता है? 12 साल की उम्र तक। 12 साल की उम्र के बाद अगर बाप उस प्रथा को जो वो कह रहा है नहीं है, तो उसको किनारे कर देता है, और किनारे करके जैसे ही 13 लगता है, 13 साल में वो बाप का दुश्मन बन जाता है। वही बेटा या बेटी जो भी उसका निज पुत्र है, जिसके द्वारा बायोलॉजिकल नीड के साथ वो बाप कहलाने की योग्यता और प्रथा रखता है, मगर वो परमेश्वर जो अपना निज पुत्र हमें बनाया है, क्या हम उसकी श्रेणी में हैं? एक बायोलॉजिकल बेटा और बेटी, और एक हम तो जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, और मरने के बाद भी जीवित रहेंगे करके हमें बताया है ना। उन्हें दे उस अभिषेक के लिए, उस दौड़ के लिए, उस कनान की ओर के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाए।
प्रभु का धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, वचन की गूढ़ बातों को हम समझ पाए, जान पाए, धारण कर पाए पिता।